नमस्कार, बाखबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर अटकलें अभी भी जारी है। माना जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व की व्यस्तता की वजह से शायद नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान अटका हुआ है, लेकिन अब देखा जाए दिल्ली चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है, दिल्ली चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी नेतृत्व की कोई दूसरी व्यस्तता भी नहीं नजर आ रही है। इसके बावजूद भी देरी लगातार हो रही है कि आखिर किसके हाथ में कमान होगी, इसको लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। भोपाल से दिल्ली तक मंथन, लेकिन ऐलान में देरी की जा रही है। अब इसके बाद भी आखिर क्यों देरी हो रही है, कई सवालों को ये जन्म देती है। आखिर क्यों हो रही देरी चेहरे के चयन में, और क्या हो सकता है चयन का क्राइटेरिया, किसके नाम पर लगती है मुहर? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम आज राजनीतिक जानकारों से लेंगे, लेकिन उसके पहले देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आखिर इतना सस्पेंस क्यों है इस मुद्दे पर, क्योंकि अटकलें पहले थी दिल्ली चुनाव को लेकर। दिल्ली चुनाव खत्म हो चुके हैं, पहले प्रचार प्रसार के दौर को लेकर बातें कही जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से चीजें देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए कई नेताओं को उतारा गया था, और जिस तरह से तमाम चीजें थी, प्रचार खत्म हो चुका है चुनाव का, और दिल्ली के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कौन मध्य प्रदेश में, यह बड़ा सस्पेंस है। अटकलें अभी भी जारी है। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व की अगर बात करें, कुल मिलाकर ये कि अगर बात की जाए तो चेहरे को लेकर घमासान, या फिर ये कह दें कि अटकलें लगाई जा रही है लगातार, और सस्पेंस जो है बीजेपी का वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है। अमूमन ये देखा जाता है कि नजदीकी अगर चुनाव हो तो वहां कहीं ना कहीं अटकलें देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ना चुनाव नजदीक है और ना ही इस तरह की कोई चीजें देखने को मिल रही जिसकी वजह से अटकलें लगे। पहले दिल्ली चुनाव का हवाला था, लेकिन अब किस बात पर देरी हो रही है, आखिर क्या क्राइटेरिया बीजेपी सेट करेगी चेहरे को लेकर, किसका चेहरा हो सकता है? दावेदार कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सस्पेंस आखिर कब तक बरकरार रहेगा, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक मेहमानों के साथ विश्लेषण करेंगे कि आखिर देरी किस बात की। हमारे साथ फिलहाल दो खास राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर राहुल रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत राहुल जी आप ही से करूंगी, देवदत्त जी से फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। राहुल जी, देखिए वही सवाल है कि आखिर देरी किस बात की? सस्पेंस लगातार बरकरार है बीजेपी में। पहले ये देखा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव के प्रचार की बातें कही जा रही थी, फिर चुनाव भी हो जाता है, और अब अगर स्थितियां देखें तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई चुनाव भी नजर नहीं आ रहा है। कहा जाता है कि अमूमन चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं अटकलें हो जाती है, देरी हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कितना इंतजार? और देखिए खुशी जी, क्या है कि ये राजनीतिक मामला नहीं है ना, कोई चुनाव से इसका लेना देना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने संगठन के रूप में अलग तरीके से काम करती है। अन्य किसी भी राजनीतिक दल को छोड़ दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपने सिस्टम से काम करता है। उस सिस्टम में कहीं ऊक चूक होती नहीं है। जो उनका टाइम लिमिट है उसी टाइम लिमिट में उनका सब कुछ होता है। तो संगठन के रूप में सबसे मजबूत, एक कहा जाए कि राजनीतिक दल कहा जाए या संगठन कहा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति को लेकर के एक कोई कोर कमेटी कह दे या 2 4 5 लोग नहीं होते जो बिल्कुल किसी चीज को तय कर दें। यहाँ क्या होता है कि प्रक्रिया टाइप की होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत जाने के बाद में, और बहुत सारी चीजों को और बहुत सारे सीढ़ियों को पार करने के बाद कोई व्यक्ति संगठन के चीफ या प्रमुख के पद पर बैठ पाता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। आप यदि एक कह दें कि कलेवर को देख करके कि सीनियरिटी को लेके, तो सीनियरिटी बहुत मायने नहीं रखती राजनीति में। अकेला ये कह देना कि हमारी उम्र है या फिर हम इतने सालों से संगठन में काम कर रहे हैं इसलिए आपको वहां उस पद पर बिठाना जाए, यह संभव अब नहीं होता। संभावना वहां तलाश की जाती है कि जहां संगठन खड़ा है उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा व्यक्ति और कौन सी ऊर्जा काम करेगी उसको लेके। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके, आप देखिए कि 2 दशक के अंदर भारत के हर क्षेत्र में, हर राज्य में, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र में सब जगह फैल चुकी है। आप
तो यहाँ स्थितियां ये हो जाती हैं कि यहाँ किसको देखा जाए। और इतने वर्षों में आप खुशी जी उठा के देखोगी तो ये है कि संगठन में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो धीरे धीरे करके बहुत आगे तक हो गए। कई कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई बिल्कुल मुख्यमंत्री के करीब, मतलब कह दें कि मुख्यमंत्री के प्रतिद्वंदी रह चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी भी प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। गोपाल भार्गव को देख लीजिए आप, बहुत सीनियर लीडर हैं, बनने की ख्वाहिश रखते हैं, सब हैं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बहुत आगे ले जाने या संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने का काम भी बहुत किया है। अर्चना चिटनिस, जिनका नाम तो अर्चना चिटनिस ने भी बहुत काम किया। ऐसे आपको सैकड़ों नाम भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मजबूत करने के लिए बहुत लंबे समय से काम किया है। लेकिन कहते हैं ना कि संगठन भारतीय जनता पार्टी का ये है कि पद की मोह मत करो। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये कहता है कि पद का मोह मत करो, काम करो। तो कुछ लोग तो इसके काम में चले गए, कुछ लोग पद पा जाते हैं, क्योंकि संभावना आप ये देखिए खुशी जी, आप हर व्यक्ति को आप खुश नहीं कर सकते पद देके। कोई तो व्यक्ति होगा कि जो काम करेगा। आप उसको छोटा कार्यकर्ता कह लीजिए, हर कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता, हर कार्यकर्ता को पद नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से संगठन में हर व्यक्ति को पद नहीं मिल सकता। कुछ व्यक्ति को पर्दे के पीछे काम करना होता है, कुछ पर्दे के आगे काम करते हैं। तो राहुल, ये भी देखा जाता है कि प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक की तमाम चर्चाएं होती है, मंथन होती है, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि पद का जहां मोह रहेगा, शायद नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व की हम बात कर ले, पूरी पार्टी का जो संगठन है, शायद उसका चयन नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि अगर हम विधानसभा चुनाव के बाद की तस्वीरें देखें, सीएम के ऐलान की बात हम करें, कई नाम थे, बहुत सारे नाम थे, चर्चित नाम थे, लेकिन पिटारे में कुछ और फिर निकला था। देखिए क्या होता है कि संगठन में जो लोग काम करते हैं, इसको संगठन का शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा देखता रहता है। आप इसको इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोच सकते कि लाभ हानि नहीं देखी जाती। संगठन में जो लोग उच्च पदों पे बैठते हैं वहां भी लाभ हानि देखी जाती है, और संगठन का उच्च नेतृत्व तो हाईकमान बैठ के देखता है कि किससे लाभ होगा, किससे लाभ नहीं होगा। आप यहाँ ये किसी भी समीकरण को दरकिनार नहीं कर सकते कि आप जातीय संगठन को देख लीजिए, वर्ग के संगठन को देख लीजिए, तमाम चीजें, आर्थिक स्थितियों को आप देख लीजिए, सामाजिक स्थितियों को आप देख लीजिए। तो हर तरीके से देखता है संगठन कि कौन व्यक्ति सुटेबल होगा जो आगे जाकर के पास, क्योंकि उत्तरदायित्व जो है 1-2 साल के लिए तो मिलता नहीं है, 5 साल के लिए मिलता है, कभी 4 साल के लिए मिलता है। तो जो 4 साल की अवधि, और दूसरी चीज ये है कि यदि संगठन ने किसी को अध्यक्ष बना दिया तो उसको विड्रा तो कर नहीं सकते कि आप 2 दिन में या 2 साल में या 6 महीने में काम अच्छा नहीं हुआ तो विड्रा कर दें। तो एक ऐसे व्यक्ति को तलाश किया जाता है जिसकी सब जगह से सहमति हो, या हर व्यक्ति उसको स्वीकार कर रहा हो। कुछ नहीं कर रहा हो तो 60% तो स्वीकार्यता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लेके आते हैं, तब जाकर के मामला। अच्छा, ये प्रक्रिया 1 दिन 2 दिन में पूरी नहीं होती, ये लंबे समय, एक अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से 2 साल 2.5 साल पहले अगले अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तय हो जाता है। और इसी प्रक्रिया के दौर में हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अब कौन अगला। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि अगला कौन, लेकिन ये पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान कर रहा है कि एक अध्यक्ष जाएगा तो दूसरा कौन आएगा। हमारे सामने ढेर सारे नाम है, लेकिन हमारे सामने तो नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संगठन का नेतृत्व जो है वो कई नामों पे हमेशा देख रहा है कि कौन फिट बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, कौन उपयोगी है, कौन उपयोगी नहीं है। अभी 1 साल निकला है, सरकार बने हुए भी 4 साल के बाद में फिर चुनाव होगा। तो नया अध्यक्ष 4 साल के बाद फायदा कितना पहुंचाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तमाम चीजों को लेकर के, और जो राजनीतिक दल बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा हो वो अपनी बुनियाद को कमजोर नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत मजबूती के साथ में इस नामों का चयन किया जाता है। निश्चित ही मंथन लगातार जारी है, और निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं। और देवदत्त जी से भी इसी को लेकर मैं आऊंगी। देवदत्त जी, देखिए मंथन तो लगातार जारी है, और राहुल रंजन जी जिस तरह से चर्चा कर रहे थे कि निश्चित ही कि हमारे सामने तो कुछ चेहरे हैं, लेकिन संगठन में ना जाने और कितने चेहरे होंगे जिनको लेकर चर्चा काफी समय से चल रही होगी। लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है कि चर्चा और मंथन इतना क्यों? अब तक फिलहाल कोई स्पष्टीकरण हो नहीं पाया है। और दूसरी चीज देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण इस बार साधा जा सकता है।
तो मैं फिलहाल आपसे इसी को लेकर आऊंगी कि अगर जाति समीकरण साधा जाएगा, एक ये बात सामने आ रही है कि शायद ब्राह्मण वोटर्स के ज्यादा चांस है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की अगर फिलहाल बात करें क्षत्रिय से आते हैं, सीएम का चेहरा ओबीसी से आ सकता है, तो कयास से लगाए जा रहे हैं कि शायद ब्राह्मण चेहरा हो सकता है। बिल्कुल इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष थे, वो निवर्तमान होंगे तो दूसरा ब्राह्मण अध्यक्ष ही आने की संभावना है। कि ओबीसी से लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश में बन रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी और सामान्य वर्ग का समीकरण बनाया जाता है। प्रदेश से 2 आदिवासी केंद्र में मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश मंडी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, दलित वर्ग से भी केंद्रीय मंत्री है। इस तरह से ब्राह्मण वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना ज्यादा है। और जो या एक सामान्य वर्ग से भी हो सकता है कि और कोई वर्ग हो या ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण में जिस तरह से बहुत कद्दावर लोगों के नाम चल रहे हैं सामने, ये भी एक संभावना है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी नाम है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस एक दावेदार है। लेकिन पार्टी क्या सोचती है, किस एंगल पे सोचती है, हेमंत खंडेलवाल का नाम भी तेजी से चल रहा है। तो पार्टी तो कई बार ऐसे निर्णय लेती है कि जो नाम चलते नहीं उनमें से अलग नाम आ जाता है। जिसका उदाहरण हम देख चुके हैं सीएम के चेहरे को लेकर, मैंने अभी ये जिक्र किया था राहुल जी से भी। जी बिल्कुल। हाँ। तो कोई नया चेहरा भी आ सकता है। लेकिन पार्टी वाकई में, जैसा अभी रंजन जी बता भी रहे थे, कि बहुत आगे की सोच के वो निर्णय लेते हैं। उनका बहुत दूर की कौड़ी जिसको कहते हैं वो रहता है कि कांग्रेस जिस तरह से मध्य प्रदेश में अब एक्टिव हो गई है, एक ऊर्जावान अध्यक्ष उनको मिला है जो लगातार सरकार को घेर भी रहे, तो अभी से अपनी घेराबंदी मजबूत करेगी कि एक ऐसा अध्यक्ष लाया जाए जिस लोकप्रियता हो, दक्षता हो, क्षमता हो, जिसमें विपक्ष को मौथरा करने की। क्योंकि सरकार जिस दल की रहती है उस दल को संगठन कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसके लिए काम करने को ज्यादा नहीं होता। विपक्ष में दल, कोई भी दल होता है वो मजबूत होता है, क्योंकि संघर्ष हमेशा साथ होता है, संघर्ष में ही पलता पड़ता है। लेकिन सरकार में तो सुविधा भोगी हो जाते हैं और सुविधाओं के उसमें जमीनी संघर्ष भूल जाते। तो ऐसा नेता जो सरकार के साथ कदम ताल भी करे और विपक्षी दल कांग्रेस पर को मजबूत होने का मौका भी न दे, अपने संगठन को भी मजबूत बनाता रहे, ऐसा अध्यक्ष तलाशेगी पार्टी। मुझे लगता है कि अब ये मामला है जो जीआईएस के बाद ही जाएगा। प्रयास से ही लगाया जा रहा है सामने जीआईएस है। और देखिए देवदत्त जी, देखिए मैं जातीय समीकरण की कह रही थी, क्योंकि इस बार ब्राह्मण वोटर्स पे आप पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ज्यादा ब्राह्मण चेहरे को लेकर ज्यादा शायद मंथन किया जा रहा है, क्योंकि इस रेस में है भी सही नाम ज्यादा। नरोत्तम मिश्रा की बात कर ले, राजेंद्र शुक्ल जी की बात कर ले, गोपाल भार्गव जी की बात कर ले। हालांकि ये भी एक चीज देखी गई है कि पहले नरोत्तम जी का जिस तरह से नाम ज्यादा चर्चाओं में आ रहा था, लेकिन फिर देखा गया कि सिंधिया जी ने, महेंद्र सिंह जी ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद नरोत्तम जी का खुद फिर ये बयान आता है कि मैं इस रेस से अभी बाहर हूं, मैं इस रेस में हूं नहीं। इस तरह के कुछ बयान भी आता है फिर नरोत्तम जी का। हाँ, तो कोई भी पार्टी में तो दावेदार प्रथा नहीं है कि हम कहें कि हम दावेदार हैं। यही कहा जाता है कि मैं दावेदार नहीं हूँ, मैं तो पार्टी का छोटा सा सिपाही, पार्टी जो आदेश देगी वो काम करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो चीजें हैं वो अलग तरीके से होती, किसी के कहने से नहीं होती। तो पार्टी तय करती है, वो पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी दे देगी वो करेगा। तो अभी तो जिस तरह की कवायद चल रही है और जिस तरह से चल रहा है, तो कोई भी नाम उसमें सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल सरगर्मी बड़ी है, वो नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर नेताओं का जाना, मुलाकात करना, और नरोत्तम मिश्रा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संबंध में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके लिए इशारा कर रही हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का कई बार नाम चला, राज्यसभा के लिए भी चला, पहले और भी पदों पे चला, लेकिन एंड टाइम पे कई बार वो रह भी गए। इसलिए अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी फिलहाल उनका नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी क्या निर्णय लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
निश्चित ही अब क्या भविष्य के गर्द में रहता है और बीजेपी क्या निर्णय ले पाएगी, क्योंकि संगठन में तो चर्चाएं लगातार जारी है। राहुल जी, देखिए अगर देखा जाए तो नाम तो कई सारे हैं जो चल रहे हैं, और मैं फिर से जिक्र भी कर दूं तो नरोत्तम जी का, राजेंद्र शुक्ल जी का, और अब तो हेमंत खंडेलवाल जी भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में अब आ गए हैं कि शायद इनके पास तक भी बात पहुंच सकती है। लेकिन अगर वीडी शर्मा जी की हम बात करें, रेपुटेशन की अगर हम बात करें, कितनी संभावना है कि उनको भी रिपीट किया जा सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जातीय समीकरण साध सकती है जिस तरह से चर्चाएं चल रही है। हालांकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, ये भी सही है कि पार्टी हर एक कार्यकर्ता पर कहीं ना कहीं नजर रखती है कि किस तरह का काम चल रहा है, और मुझे लगता है उसके बाद फैसला लिया जा सकता है। राहुल जी, देखिए खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वर्तमान स्थिति में नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी, 3 लोगों पर पूरा केंद्रित है। आप स्पष्ट समझिए कि जो सबसे ज्यादा उछल कूद मचाएगा, जो अपने लिए अपने नाम की लॉबिंग करेगा, जो सबसे ज्यादा छाने की कोशिश करेगा, जो शक्ति प्रदर्शन करके ये संगठन को बताने की चेष्टा करेगा कि हम सुपर हैं या हम शक्तिमान हैं या हमारे साथ में पब्लिक बहुत है, वो लोग दरकिनार कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल संगठन का जो पिछले 8 सालों से देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल तय हो चुका है कि यहाँ कुलाचे भरना या संगठन को हमने ये दिया है और हम ये कर सकते हैं, ये स्थितियां समाप्त हो चुकी है। संगठन ने तय जिसको कर लिया है, जिसके पीछे वो 4 साल 5 साल 8 साल से निगाह लगा के बैठा है, वो उन लोगों को ही प्रमोट करेगा और आगे लेके जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई कह दे कि शक्ति प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी नहीं बन सकता, यह संभव नहीं है। तो इन चीजों को दरकिनार कर दीजिए। तो यहाँ ये है कि यदि जो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने की चेष्टा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति को लेके आ जाएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हर राज्य में आपने इन चीजों को देखा है कि आपने सीएम तक की आप कल्पना नहीं कर पाए थे, सारे के सारे गणित फेल हो गए थे, और मध्य प्रदेश में ही नहीं फेल हुए, 4 राज्यों में फेल हुए। तो आप ये समझिए कि प्रदेश अध्यक्ष भी लगभग संगठन के रूप से प्रदेश अध्यक्ष जो होता है वो बिल्कुल ठीक संगठन में जो मुख्यमंत्री होता है पैरेलल माना जाता है। ये संगठन की भूमिका है और वो राजनीतिक सत्ता की भूमिका है, तो दोनों भूमिकाएं एक जैसी है। तो आप इस चीज को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी नाम उछाले जा रहे हैं इस समय, ये एक न एक दिन आने वाले समय में आपको पिछड़ते हुए दिखाई देंगे। और अब मध्य प्रदेश में आपको ऐसा चेहरा दिखाई देगा तो सब लोग अचंभित हो जाएंगे। तो आप जिन जिन के नाम गिन रहे हैं, चाहे अर्चना चिटनिस जी हो, चाहे गोपाल भार्गव जी हो, चाहे खंडेलवाल जी हो या नरेंद्र सिंह जी हो, ये तमाम चीजें जो है यहाँ ये चीजें नहीं मायने रख रही हैं अब कि जातिगत समीकरण होगा या वर्ग समीकरण हो गया। भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जातीय समीकरण या दलीय समीकरण, इन चीजों को जमाना है। एक माहौल जो क्रिएट करना था भारत में, भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता किसी भी राज्य में पड़ नहीं रही है। अब तत्काल उदाहरण आप देखते चले आ रहे हैं, सारे कयास सब चीजें सब खत्म होते चली जा रही। संगठन भी उसी लिहाज से अपने को प्रोग्रेस या कह दें कि उसी लिहाज से तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी के जिम्मे है, और उन लोगों को ही तय करना है कि क्या होगा। जो संगठन में भारतीय जनता पार्टी में होता था पहले, कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जाता था कि कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें संघ के संगठन से एक व्यक्ति आता है जो भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करता है या सत्ता और संगठन के बीच में एक नेतृत्व या फिर एक भूमि या सेतु का काम करता था। वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब ये हो गया है सीधा सीधा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी गाइडलाइन या उसके कहे पे मुख्यमंत्री को काम करना है, सीधा सीधा हो गया है। एक शैडो चीफ मिनिस्टर के तहत प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। तो उसने जो कह दिया है, तो आप ये समझिए कि यदि यहाँ मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री को बिठाला गया है तो प्रदेश स्तर पे प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति बिठाला जाएगा जो शैडो चीफ मिनिस्टर होगा। तो आप सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि शैडो चीफ मिनिस्टर कौन हो सकता है। या यहाँ जाकर के चर्चा थमने का नाम, यहाँ जाकर के सोचना पड़ेगा कि वो लोग जो
डिप्टी सीएम तक नहीं पहुंच पाए, जो लोग कैबिनेट तक भी ही रह गए, जिनकी वर्षों निकल गई मध्य प्रदेश में, वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि दूसरा मुख्यमंत्री चुना जाना है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, दूसरा मुख्यमंत्री। तो दूसरा मुख्यमंत्री के लिहाज से आप इन नामों पे चर्चा कीजिए जो चर्चा में चल रहे हैं, कि क्या इनमें से कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मतलब अगला दावेदार। बीडी शर्मा की बात कर रहे हैं, बीडी शर्मा मध्य प्रदेश में अगले सीएम के दावेदार थे, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो अवतरित हुए। तो ये बिल्कुल चर्चाएं चल रही थी कि बीडी शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ये थी चर्चाएं, लेकिन खत्म हो गया मामला। लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष बने, सेम उसी कैडर को आप मान के चलिए। जिस मुख्यमंत्री का जो काम है वही प्रदेश अध्यक्ष का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, इसको समझना पड़ेगा, बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। ये और किसी राजनीतिक दल का संगठन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। बहुत मजबूती के साथ में बदलाव आ चुके हैं, काम करता है। और जो तस्वीरें हमारे साथ पुरानी हैं, निश्चित ही राहुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि ये चीजें देखी जा रही है कि रेस में कोई भी होगा, लेकिन नाम किसका फाइनल हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। संगठन में जो चर्चा चल रही है देवदत्त जैसी को लेकर मैं पूछना चाहूंगी आपसे भी, क्योंकि देखा जाए इसके पहले जब देखा गया था कि रेस में तो कई नाम थे सीएम के रेस में भी, लेकिन क्या किसी ने उम्मीदें की थी कि ये नाम सामने आएगा? और मुझे लगता है कि संगठन में राहुल जी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि निश्चित ही अब काफी संगठन के समीकरण बदल चुके हैं। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि नाम क्या फाइनल हो जाएगा, चाहे रेस में कितने ही नाम हो सकता है कि इससे अलग हटके कुछ चेहरा आएगा जो पहले जब चौंके थे फिर इस बार फिर चौंकाने वाली बात कहीं ना कहीं बीजेपी कर देगी। एक नहीं अनेकों फैसले भाजपा का जो नया राष्ट्रीय नेतृत्व है पिछले एक दशक में ऐसे अनेकों निर्णय ले चुका है जिसके कयास किसी ने नहीं लगाए हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष का फैसला हो, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री का मामला हो, या मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी जगह उन्होंने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। इसलिए कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। हम आप चर्चा कर सकते हैं मीडिया में, ट्रायल जो सक्रियता के आधार पर या जो दिखता है लॉबिंग दिखती है, इसके आधार पर हम कयास लगा सकते हैं। लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या सोचकर बैठे, वो किसे बनाएगा, ये तो घोषणा होने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। हालांकि ये बात सही है कि सामान्य वर्ग से या ब्राह्मण वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनने की ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि ओबीसी मुख्यमंत्री, क्षत्रिय विधानसभा अध्यक्ष है, और पहले ही बताया कि केंद्र में प्रतिनिधित्व आदिवासी दलित वर्ग का है, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री है। ऐसे में सामान्य ब्राह्मण वर्ग बनने की ज्यादा संभावना है, और उसी आधार पर ये नाम चल रहे हैं। उन ब्राह्मणों में अच्छे नेता है पार्टी के पास, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला है, और एक सबसे जो बड़ा नाम है वो गोपाल भार्गव का है, जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, 9 बार के जीतने वाले सबसे बड़े विधायक है। लेकिन पार्टी क्या सोचती है, किसकी भूमिका कहाँ होगी, ये कुछ प्रदेश अध्यक्ष के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। हालांकि जैसे नरोत्तम मिश्रा का नाम तेजी से आगे आया है, इसके पहले हेमंत खंडेलवाल का चल रहा था नाम। एक महिला का कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टी का संगठन और क्या मंथन चल रहा है और क्या स्पष्टीकरण हो पाएगा तो देखने वाली बातों की फिलहाल कयास ही हम लगा सकते हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण बना के ले या फिर राहुल जी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि अब कुछ भी हो सकता है, बीजेपी कुछ भी बड़ा फैसला ले सकती है, इस रेस से हटके भी बीजेपी सोच सकती है, रेस में जो नाम है उससे हटके भी। हालांकि तमाम चीजें हैं जो देखने वाली बातें होगी, स्पष्ट कब हो पाएगा, कब ये सस्पेंस जो है जो फिलहाल बरकरार है उस पर पूर्ण विराम लगेगा, सस्पेंस खत्म होगा। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। पहले चुनाव की अटकलें कही जा रही थी कि शायद दिल्ली चुनाव अटकलें डाल रहा है, लेकिन फिलहाल ना कोई चुनाव है और ना ही कोई ऐसी वजह सामने आ रही है जिसकी वजह से प्रदेश अध्यक्ष के नाम में इतना मंथन चल रहा हो। हालांकि मंथन के बाद क्या कुछ निकल पाता है, कौन सा चेहरा सामने आ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बाखबर में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।